हेलो क्लास। तो आज हम देखने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन जो मई 2025 में सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आया था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें गलत एंट्री दे रखी है, उसको रेक्टिफाई करके एक सही एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन है, फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड, गिव नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। ये 10 एंट्रीज दे रखी हैं और ये आया था 10 नंबर का। 10 नंबर का सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। अगर ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बताया गया कि प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट को हमें इस ईयर पता लगा। तो हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो, पहली एंट्री है, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आर अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। परचेज की कोई ट्रांजैक्शन को हमने सेल्स में डाल दिया, तो करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू आर। ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर। 10,000, 10,000। बट इन्होंने रॉन्गली क्या पास कर दिया? थ्रू सेल्स बुक। तो इन्होंने एंट्री कर दी आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 10,000, 10,000। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? तो हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा 10,000 से, राइट? और हमने परचेज को डेबिट करना था, अब हमने परचेज को कोई भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हमें परचेज को डेबिट करना पड़ेगा 10,000 से, राइट? और आर को हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया और हार को हमें करना था क्रेडिट। तो एक बार आर को जो रॉन्गली किया उसको क्रेडिट करने के लिए और एक बार सही क्रेडिट करने के लिए, तो आर को डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट? टू आर, 20,000। एक बार तो आर को जो हमने गलती से डेबिट कर दिया उसको सही करने के लिए उसको एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा, और दूसरा हमें एक बार तो सही क्रेडिट करना ही था, तो डबल अमाउंट से आर को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। सेकंड, फर्नीचर फॉर office use amounting to 25,000 has been entered in the purchase day book। फर्नीचर को परचेज किया हमने, परचेज बुक में डाल दिया। हमने फर्नीचर को एज अ गुड ट्रीट कर लिया। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कुछ भी नहीं लिखा, टू कैश। बट हमने रॉन्ग क्या कर दिया? हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। अमाउंट बीइंग सेम, 25,000, 25,000। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? कैश को करेक्टली कर दिया, कैश में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट ही किया। बट हमने फर्नीचर को डेबिट करना था, हमने फर्नीचर को कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। बट परचेज को हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट टू परचेज, 25,000, 25,000, राइट? सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री, माइनर रिपेयर टू द फर्नीचर अकाउंट अमाउंटिंग टू 1,500 वर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। रिपेयर का खर्चा कभी भी एसेट के साथ नहीं जुड़ता, तो हमने रिपेयर्स की फर्नीचर पे, तो हमें रिपेयर का एक्सपेंस दिखाना चाहिए था, इन्होंने उसको फर्नीचर में जोड़ दिया। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, 1,500, 1,500। बट इन्होंने क्या कर दिया? फर्नीचर को डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये इनकी रॉन्ग एंट्री है। तो कैश को क्रेडिट करना था, कैश को अभी भी क्रेडिट किया है, तो कैश में तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट रिपेयर्स को डेबिट करना था, हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, तो फर्नीचर को हम कर देंगे क्रेडिट और रिपेयर्स को हम कर देंगे डेबिट। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, 1,500, 1,500, राइट? नेक्स्ट,
wages amounting to 3,000 paid to workmen for making office furniture has been charged as wages account. फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने वेजेस पे किए, तो फर्नीचर को बनाने के लिए अगर खर्चा किया तो वो तो फर्नीचर के अंदर ऐड होगा, ना कि वेजेस के अंदर ऐड होगा। अगर किसी भी एसेट की मैन्युफैक्चरिंग में कोई खर्चा आता है तो वो एसेट के साथ जुड़ता है। तो हमें करेक्ट एंट्री इसकी करनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 3,000। बट इन्होंने रॉन्गली क्या एंट्री पास कर दी, इन्होंने उसको वेजेस अकाउंट में दिखा दिया। इन्होंने दिखा दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 3,000। तो इसकी कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट किया, कैश में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा। बट फर्नीचर को डेबिट करना था, हमने रॉन्गली वेजेस को डेबिट कर दिया। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी, हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे और वेजेस को जिसको हमने गलती से डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर देंगे। वेजेस अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस। क्लियर? फिफ्थ, tuition fees of proprietor's son 25,000 has been debited to audit fee। ट्यूशन फी ऑफ प्रोप्राइटर सन, ये तो ड्राइंग्स हो गई। हमने ड्राइंग्स का खर्च, हमें ड्राइंग्स ऑडिट फी के खर्चे में दिखा दी, हमने ड्राइंग्स को एज अ ऑडिट फीस दिखा दिया। करेक्ट एंट्रीज क्यों नहीं चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000 25,000। बट रॉन्गली हमने क्या दिखा दिया, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000 25,000। राइट? तो कैश तो फिर से क्रेडिट करना था, क्रेडिट किया, कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। बट ड्राइंग को डेबिट करना था, हमने रॉन्गली ऑडिट फीस को डेबिट कर दिया। तो इसका करेक्टिफिकेशन क्या बनेगा, ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देंगे और ऑडिट फीस को हम क्रेडिट कर देंगे। 25,000 25,000। राइट? सिक्स्थ, an amount of 10,000 due from Mohan, which had been written off as bad debt in the previous year, was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mohan। बैड डेट्स रिकवर को हमने मोहन के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। बैड डेट्स रिकवर की करेक्ट एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये कैश अकाउंट डेबिट कुछ भी कर सकते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये एंट्री बननी चाहिए थी। बट हमने क्या दिखा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू मोहन अकाउंट, ये दिखाया। एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम मोहन विच हैज बीन रिटन ऑफ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर वर एक्सपेक्टेडली रिकवर्ड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ मोहन। तो हमने ये एंट्री दिखा दी। तो बैंक को तो डेबिट करना था, बैंक को तो डेबिट कर दिया, ये तो सही है। बट हमने बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना चाहिए था, जबकि हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बननी चाहिए, मोहन को डेबिट करेंगे और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट। बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट बीइंग 10,000 10,000। राइट? सेवंथ, गुड्स बी कॉस्टिंग 7,000, सेल प्राइस 10,000, distributed as free samples among prospective customers were not recorded anywhere। हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, या इसको हम फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि हमने अगर गुड्स दिए हैं तो परचेज में आते हैं, कॉस्ट या सेल प्राइस। राइट? हम गुड्स को एज अ सैंपल दिया तो हमने अपनी कॉस्ट में से दिया होगा, हमने बेचा नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, हमने कोई एंट्री पास ही नहीं किया, कुछ पास ही नहीं किया। तो इसका सीधा सीधा रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 7,000 7,000। राइट? एडवर्टाइजमेंट की जगह पे हम फ्री सैंपल्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है।
8th, goods amounting to 1000 returned by a customer G and company were entered in sales day book and posted therefrom to the credit of his account. गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी एंड कंपनी, ये एंट्री होनी चाहिए थी 1000 1000 की। हमने इसको कहां पोस्ट कर दिया? इन द सेल्स बुक। हमने एंट्री कर दी जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 1000। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड हैड बीन, सॉरी, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिस अकाउंट। और बाद में कह रहा है कि जी कंपनी को हमने क्रेडिट कर दिया। बाद में ये कह रहा है कि जी कंपनी को हमने क्रेडिट भी कर दिया। राइट, जी कंपनी को तो हमने क्रेडिट कर ही दिया। तो जी कंपनी को हमने क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया। बट सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया जबकि सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 टू एक्सपेंस अकाउंट 2000। एक सेल्स को हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, इसको सही करने के लिए डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न को हमें डेबिट करना चाहिए था, इसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम सस्पेंस कर देंगे क्योंकि हमने जी एन कंपनी को लास्ट में क्रेडिट कर दिया था। राइट, उसके बाद 9th, a bill of exchange received from SSN company for 10,000 had been returned by the bank as dishonored and had been credited to the bank and debited to the BR account. बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न की हम एंट्री क्या करते हैं? एसएसएन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम इसकी सही एंट्री हमें ये करनी चाहिए थी। बीआर डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? रिसीवर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे रिसीवर का नाम दे रखा है 10,000, सॉरी एसएसएन कंपनी। तो एसएसएन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमें करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी। हमने रोग एंट्री क्या कर दी? हैज बीन क्रेडिटेड टू द बैंक एंड डेबिटेड टू बीआर अकाउंट। हमने बीआर अकाउंट को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया 10,000 10,000। तो बैंक को क्रेडिट करना था, बैंक को अभी भी क्रेडिट किया। बैंक में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बट एसएस कंपनी को डेबिट करना था, उसकी जगह पे हमने बीआर को डेबिट कर दिया। तो इसकी सिंपल सी रेक्टिव आइडेंटिटी क्या बनेगी? एसएस एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बीआर 10,000 10,000। राइट, लास्ट, a BR for 2,500 was passed through BP book. The bill was given by Jack. हमें बीआर मिला था। बीआर रिसीवल की एंट्री क्या होती है? बीआर अकाउंट डेबिट टू जैक। जब हमें बीआर रिसीव होता है हम एंट्री क्या करते हैं? बीआर अकाउंट डेबिट टू जैक 2,500 2,500। बट हमने इसको बीपी में पास कर दिया, बिल्स पेबल बुक में पास कर दिया। तो बुक में पास किया तो जैक का अकाउंट भी इफेक्ट हुआ। जैक अकाउंट डेबिट टू बीपी, हमने ये एंट्री पास कर दी रॉन्ग। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? चारों अकाउंट में एक दिक्कत है। बीआर को डेबिट करना चाहिए था, हम बीआर को डेबिट करेंगे। राइट, जैक को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने जैक को डेबिट कर दिया। तो एक बार तो जैक को क्रेडिट सही वाला, और एक बार जो रोंगली डेबिट किया उसको वापस से क्रेडिट करेंगे। तो टू जैक 2,500 प्लस 2,500, एक बार सही वाला एक बार गलत वाला। और बीपी को क्रेडिट कर दिया, इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर डबल अमाउंट से हो जाएगा 5,000। क्लियर? तो ये था हमारा सीए फाउंडेशन का एक क्वेश्चन जो 10 नंबर का आया था। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसा इसमें लग नहीं रहा था कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा और आप सबने अच्छा किया होगा। ऑल द बेस्ट।